हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल इन भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका एजुकेटर और मेंटर डॉक्टर इनके भार्गव। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स के सीरीज में पढ़े थे माइक्रोस्पोरेंजिसिस यानी मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें हम लोग जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर भी देखे थे, यानी आपके एंथर के स्ट्रक्चर देखे थे और फिलामेंट देखे थे। हम लोग देखे थे कि एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, यानी इसमें दो लोब दिखाई पड़ते हैं। जब इसको हम लोग कट सेक्शन करते हैं एंथर को, तो उसके अंदर में आपको 4 थिक्का सेल दिखाई पड़ते हैं। उस थिक्का सेल के अंदर में आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल पाए जाते हैं, और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मैच्योर होते हैं, जब इनमें सेल डिवीजन होता है, तब ये टेट्राड बनाते हैं। और टेट्राड जब अलग अलग होते हैं तो आपकी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पिछले क्लास में देख चुके हैं। पॉलन ग्रेन में 2 लेयर्स देखने को मिलते हैं। एक पहला बाहरी लेयर, एक्सटर्नल लेयर, जिसे हम लोग साइन बोलते हैं, और दूसरा इनर लेयर, जिसे हम लोग इंटाइन भी बोलते हैं। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। 60% केसेस में जो है आपको 2 सेल स्टेज देखने को मिलते हैं, जबकि 30% केसेस में आपको 3 सेल स्टेज देखने को मिलते हैं। ये भी हम लोग पिछले क्लास में स्टडी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजिनेसिस यानी फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। इससे पहले हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का स्टडी कर चुके हैं। इसमें हम लोग देखे थे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। इसमें सबसे ऊपर जो होता है, सबसे ऊपर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, इसे हम लोग बोलते हैं स्टाइल, और ये वाला पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं वो ओवरी। ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ते हैं, और इसके अंदर में एक राउंडेड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। ये ओव्यूल जो होता है ये नीचे के तरफ में ओवरी के बेस से कनेक्टेड होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा जो है ओव्यूल से कनेक्टेड होता है फ्यूनिकल के माध्यम से। इस वाले पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल, ये वाले पार्ट्स को बोलते हैं प्लेसेंटा, और इस वाले पार्ट्स को बोलते हैं ओव्यूल। इसी ओव्यूल के अंदर में फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और यही ओव्यूल आगे चल के फ्यूचर सीड का फॉर्मेशन करता है, और ओवरी जो है आगे चल के फ्यूचर फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर अलग अलग फ्लावर में अलग अलग देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ फ्लावर में ओव्यूल्स ऐसे दिखाई पड़ते हैं, कुछ कुछ फ्लावर में ओव्यूल्स कुछ ऐसे दिखाई पड़ते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। तो अलग अलग फ्लावर में आपके ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, बट आपके एनसीईआरटी में ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके से दिखाई पड़ा है। उसको भी हम दिखाते हैं आपको। इसे मिटाना चाहेंगे। कि एनसीईआरटी में ओव्यूल कुछ ऐसे, इसको माउथ डाउनवर्ड्स की तरफ बनाया गया है कुछ इस तरह से, और इसके कुछ लेयर्स बनाए गए हैं। अगर आप एनसीईआरटी की बुक लेके बैठे हुए हैं तो आपको ये फिगर दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पे इससे एक अटैचमेंट होता है, और नीचे के तरफ में आपको आएंगे फ्यूनिकल, कुछ इस तरह से। और फ्यूनिकल नीचे जो होता है ये प्लेसेंटा के माध्यम से जुड़ा होता है। ये नीचे जो होते हैं ये प्लेसेंटा होते हैं, ये नीचे, और इसे हम लोग बोलेंगे फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जिस वाले पार्ट से ये आपका जुड़ा हुआ है ओव्यूल, इसे बोलते हैं हम लोग हाइलम। नीचे वाले पार्ट्स को बोलेंगे हाइलम। और ये जो ओपनिंग देखने के मिलते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन आपके ओव्यूल के अंदर इंटर करता है और फीमेल गैमेट्स के साथ जाके फ्यूज करता है, इस वाले पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। और इसके जस्ट अपोजिट वाला, ये जिसे ओपनिंग है, इसके जस्ट अपोजिट वाले एंड को हम लोग बोलते हैं चलाजा, चलाजल एंड, चलाजा।
और ये जो लेयर्स दिखाई पड़ते हैं, ओव्यूल के जो लेयर्स दिखाई पड़ते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्मेंट्स। ओव्यूल्स के लेयर्स को हम लोग बोलते हैं इंटीग्मेंट्स। तो इस तरह से देख सकते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। इसको हम लोग अगर सीधा बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, कुछ इस तरह से ओव्यूल के स्ट्रक्चर सीधा बनाने की कोशिश करें तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये आपका ओव्यूल हो गया, ये नीचे जो है आपका फ्यूनिकल हो गया, ये आपका प्लेसेंटा हो गया जिससे वो अटैच्ड है। इस वाले पार्ट्स को हम लोग बोलेंगे हाइलम, सेम चीज है। और यहाँ पे आपको मल्टीपल लेयर्स देखने के मिलते हैं, इस मल्टीपल लेयर्स को हम लोग बोलते हैं इंटीग्मेंट्स। सेम चीज मैंने यहाँ बना दिया है। और ये वाला एंड को हम लोग माइक्रोपाइल। अगर इसको हम लोग सीधा बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। और इसके अपोजिट वाले एंड को बोलते हैं हम लोग चलाजल एंड। ठीक है। सेम चीज ये हो गया आपका फ्यूनिकल और ये हो गया आपका प्लेसेंटा। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स था। इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर में आपका जो है फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब वो कैसे होता है हम लोग देखते हैं अभी। आई थिंक आप लोग ये समझ रहे हैं। मैंने अभी अभी बताया कि आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर में आपका जो ओवरी होता है, इस ओवरी के अंदर में स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। यह ओव्यूल जो है ये फीमेल गैमेट्स के तौर पे भी काम करता है और यही आगे फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ये आपका फ्यूचर सेल बनाता है। ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। ये ओव्यूल के साथ जब आपके मेल गैमेट्स का यानी स्पोर्स का, पॉलन ग्रेन का जब आपस में फ्यूजन होता है तब फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद आगे फ्रूट्स एंड जो सीड्स का फॉर्मेशन होता है, देन होल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी होता है कि फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन इन मीगा स्पोरेंजेनेसिस कैसे होता है। तो मीगा स्पोरेंजेनेसिस के प्रोसेस जो है इसी ओव्यूल के अंदर होता है। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये कुछ की माउथ नीचे की तरफ ओपन होता है, किसी का माउथ ऊपर की तरफ ओपन होता है। मैंने इसको इसे सीधा करके मैंने यहाँ पे ऐसे बनाने की कोशिश किया है। यहाँ देख सकते हैं ये जो है आपका ओव्यूल है। ओव्यूल के सारे लेयर्स हैं जिसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्मेंट्स। और ये ओव्यूल जो है नीचे की तरफ में कनेक्टेड है ओवरी के बेस से, जिसे हम लोग बोलते हैं इसको प्लेसेंटा। और इसे बोलेंगे हम लोग फ्यूनिकल। जो आपके ओव्यूल के माउथ है जहाँ से ओपनिंग होता है पॉलन ग्रेन का, उसे बोलते हैं हम लोग माइक्रोपाइल। और इसके जस्ट अपोजिट वाले एंड को हम लोग बोलते हैं चलाजल एंड। ये पूरा इसका फिगर है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आपका फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, मीगा स्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है। चलिए इसको मिटा के फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बार फिर से हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बनाएंगे ताकि हम लोग इसके जो है गैमेट्स के फॉर्मेशन को समझ सकें। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपका फ्यूनिकल होता है, सॉरी ये ओव्यूल होता है। ओव्यूल जो है यहाँ पे कनेक्टेड होता है हाइलम से और ये नीचे फ्यूनिकल हो गया। फ्यूनिकल के बाद नीचे प्लेसेंटा। इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसमें इसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं। लेयर्स को हम लोग बोलते हैं इंटीग्मेंट्स। इन सारे लेयर्स को हम लोग बोलेंगे इंटीग्मेंट्स। इसे बोलेंगे हम लोग माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एंड। और इसके जस्ट अपोजिट वाला को बोलेंगे चलाजल एंड। ठीक है। इसे बोलेंगे हम लोग फ्यूनिकल, इसे बोलेंगे प्लेसेंटा। ठीक है। अब जो है इसके अंदर जो होता है आपके ओव्यूल के अंदर में जो होता है बहुत सारे ऐसे सेल्स भरे रहते हैं। इसके अंदर में बहुत सारे ऐसे सेल्स भरे रहते हैं, कुछ इस तरह से बहुत सारे से ऐसे सेल्स भरे रहते हैं। और इसी सेल्स के में से कुछ सेल्स जो होते हैं वो आपको मीगास्पोर मदर सेल होते हैं। मीगास्पोर मदर सेल होते हैं जिसमें पहले जो होता है मियोसिस होता है। जैसे मान लीजिए ये वाला जो सेल है ये मीगास्पोर मदर सेल है, यानी कह सकते हैं इमेच्योर फीमेल गैमेट्स है। ये जो आपके स्पेशल सेल है
ये आपका मेगास्पोर मदर सेल MMC है। ये मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तब 1 से 4 सेल, बता चुके आपको पहले ही कि सेल डिवीजन के 2 प्रोसेस होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग माइटोसिस और दूसरे को बोलते हैं मियोसिस। माइटोसिस जो होता है, अगर इसमें सेल जो है 2n है तो हमेशा डिवाइड होकर 2n सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। जबकि मियोसिस में एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। अगर कोई सेल 2n है तो अगर उसमें मियोसिस होता है तो 4 सेल का फॉर्मेशन होता है और सारे के सारे सेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका मेगास्पोर मदर सेल है। अगर इसमें जो है सेल डिवीजन होगा तो ऐसे 4 जो होते हैं सेल का फॉर्मेशन होते हैं, जो कि सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं। 1 2 3 4। इस 4 सेल में से 3 सेल जो होते हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं। ये 4 सेल में से 3 सेल जो होते हैं ये भी डिजनरेट कर जाता है, ये भी डिजनरेट कर जाता है, ये भी डिजनरेट कर जाता है। सिर्फ एक सिंगल सेल जो है, ये एक सिंगल सेल जो है ये वाला, इसी सेल में फिर से माइटोसिस होगा। ये एक सिंगल सेल में जो है माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होगा तो 1 से बनेंगे 2 सेल, 2 से बनेंगे 4 सेल। इस तरह से देख सकते हैं। फिर से इसमें माइटोसिस की प्रोसेस होगी तो इसमें 1 से बनेंगे ऐसे 2 सेल, 2 से बनेंगे फिर 2 से बनेंगे आगे 4 सेल, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से करके करीब करीब जो है 8 सेल का फॉर्मेशन होता है, 8 सेल का। और ये 8 सेल जो होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें कभी भी आपको साइटोप्लाज्म का डिवीजन देखने के नहीं मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है से न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। सिर्फ यहाँ से ये 2 न्यूक्लियस बने, इससे ये 2 न्यूक्लियस बने, इससे 2 न्यूक्लियस बने। तो इस तरह से करके सिर्फ और सिर्फ जो होता है यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस को देखने को मिलते हैं। कैरियोकाइनेसिस बोले तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे हम लोग साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, यानी सेल डिवीजन नहीं होता है। और ये पूरे 8 न्यूक्लियस जो होते हैं आपस में अरेंज हो जाते हैं और आगे चल के जो है ये फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं अभी। तो इसके अंदर में जो फीमेल आपका ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर में जितने भी सेल होते हैं, इन सारे सेल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूशेलस। याद रखिएगा, ये सारे सेल्स जो होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं न्यूशेलस। और इस न्यूशेलस में कुछ सेल जो होते हैं, ये जो वाला सेल है इसे हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, इसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम लोग MMC, जो कि आपका 2n यानी डिप्लॉयड होता है। इस मेगास्पोर मदर सेल में जब आपका मियोसिस की प्रोसेस होती है तो 1 से 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। 4 सेल में 1 सेल बचेगा, बाकी 3 सेल जो होते हैं डिजनरेट कर जाते हैं। फिर इसमें माइटोसिस की प्रोसेस होगी। माइटोसिस के प्रोसेस के साथ ही यहाँ से 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, फिर 2 से 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से करके करीब 8 सेल का फॉर्मेशन होता है। यानी अभी क्या देखें हम लोग, सबसे पहले जो है मेगास्पोर मदर सेल होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं MMC। इस मेगास्पोर मदर सेल में होती है मियोसिस। जब मियोसिस होता है तो इसमें 4 मेगास्पोर बनते हैं, इसमें 4 मेगास्पोर सेल बनते हैं। इस 4 मेगास्पोर सेल में 3 जो होते हैं आपके डिजनरेट हो जाते हैं और 1 जो होता है वो फंक्शनल होता है। यानी वहीं 1 सेल जो है फिर आगे सेल डिवीजन करता है और आपके जो है गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से देख सकते हैं, ओनली 1 फॉर्म्स गैमेटोफाइट। सिर्फ 1 जो है वही गैमेटोफाइट बनाता है, बाकी सारे सेल जो होते हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं। ये वाला सेल ये जो है आपका गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे क्या देखें कि ये जितने भी हैं ये आपका जो है टोटल जो है ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये सारे हैप्लॉइड सेल हो गए। ठीक है, अब ये जो है आपस में अरेंज होंगे। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिखना जरूरी था, ओनली कैरियोकाइनेसिस, यानी सिर्फ जो है न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है यहाँ पे, नो साइटोकाइनेसिस।
सिर्फ और सिर्फ जो हम देख रहे हैं क्या यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन। सेल तो आपके एक ही है, न्यूक्लियस सेल, ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आगे चल के जो है ऐसे अरेंज होंगे और अरेंज होके आपके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैं इसको फिर से बनाने की कोशिश करूंगा। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। मैं इसे मिटाता हूं अभी। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। अब इसका स्ट्रक्चर जो है, अगर हम 8 सेल के न्यूक्लियस को ऐसे अरेंज करें तो कुछ ऐसा बनेगा। 8 सेल में आपको जो है 3 सेल कुछ यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। इस 3 सेल में जो है, इन 3 सेल में सबसे ऊपर जो है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस। इस फिलीफॉर्म एपरेटस का काम होता है पॉलन ग्रेन को अट्रैक्ट करना, पॉलन ग्रेन को रास्ता दिखाना। ठीक है, और ये तीनों सेल को हम लोग मिला के बोलते हैं सिनर्जिड सेल। तीनों सेल को मिलाकर हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड सेल। और इसके अंदर में जो होते हैं, जो है आपका 2 ऐसे 2 सेल पाए, 2 न्यूक्लियस अंदर पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। और नीचे के अंदर भी 3 सेल पाए जाते हैं, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग एंटीपोडल सेल। इसे हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल ये एक्चुअली में फीमेल गैमेट्स बनाते हैं। हम लोग देखते हैं कि आपके फ्लावर में डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखने को मिलते हैं। तो 2 बार जो है फर्टिलाइजेशन देखने को मिलते हैं, एक ऊपर और एक बार यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई के पास में। ठीक है, और बाकी ये बीच वाला को हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। तो अब हो गया आपका फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मीगास्पोरेंजेनेसिस। मीगास्पोरेंजेनेसिस यानी फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन। देख सकते हैं इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 और 2 अंदर, यानी 8 ऐसे न्यूक्लियस अरेंज हो गए। 7 सेल है इसमें और 8 जो है इसमें न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि आपका पॉलिनेशन क्या होता है। चूँकि हम लोग मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन यानी माइक्रोस्पोरेंजेसिस के प्रोसेस देख चुके हैं, मेगास्पोरेंजेनेसिस के प्रोसेस देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये माइक्रोस्पोर यानी मेल गैमेट्स कैसे फीमेल गैमेट्स तक पहुंचता है और दोनों आपस में कैसे फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। जब मेल गैमेट्स ट्रांसफ़र होता है फीमेल गैमेट्स के पास में, इस प्रोसेस को बोलेंगे पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉलिनेशन क्या होता है, कितने टाइप के पॉलिनेशन देखने को मिलते हैं। देन हम लोग फर्टिलाइजेशन, फ्रूट्स और सीड्स का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मोस्ट वेलकम।